जय हिंद। चलिए आज हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास की ओर। पिछली वीडियो में हमने आपको एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.2 का ऑल क्वेश्चंस समाप्त कर चुके थे। अब हम चलते हैं आज प्रश्नावली 1.3 की ओर। ठीक है, तो 1.3 में जो क्वेश्चन है वो है परिमेय और अपरिमेय संख्या से। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नावली आपका है 1.3। 1.3 में हम लोग पढ़ेंगे, पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या है, फिर हम लोग जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या क्या है, ये दो संख्या के बारे में हमको जानना होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया गया होगा, पहले भी आपने कई बार ऐसा पढ़ चुके होंगे कि परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो P/Q के रूप में रहता है ना। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि Q का जो मान होती है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या हम लोग कहते हैं कि वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो लेकिन Q बराबर कभी भी जीरो ना रहे, तो ऐसी संख्या कहला जाएगी हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे इस प्रकार की संख्या हमारा आ सकता है 1/2, 5/3, 2, 5। ये जितनी भी संख्या इस प्रकार की रहेगी सभी परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, अगर हम इसकी दशमलव प्रसार करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार जो है शांत आएगी और नहीं तो शांत आवर्ती आएगी। मतलब कहीं ना कहीं ये जाके संख्याएं रिटर्निंग करेगा या पूरी दशमलव में कटेगा। ठीक है ना, मतलब अनडिफिनिट अलग अलग संख्या हमेशा आते नहीं रहेगी। कई सारे संख्या ऐसा होगा जिससे हमने आपको अभी आगे के जो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा आपका शांत और अशांत से। शांत रहेगी, अशांत रहेगी, शांत दशमलव, ये शांत आवर्ती रहेगी, अशांत आवर्ती रहेगी। तो वहाँ पर क्या होगा, हम उन चीज़ों को विशेष तरीके से जान लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम देखते हैं सिर्फ परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमने कहा कि P/Q के रूप में लिखी गई संख्या जहाँ Q बराबर कभी भी जीरो नहीं रहना चाहिए, वो संख्या आपका कहला जाता है परिमेय संख्या। ठीक है, जिसमें हमने इस तरह का एग्जाम्पल दिया आपके सामने। इसके बाद जो आती है वो है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है कि वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं रहेगा, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं हो, पहली पहचान के लिए। दूसरा पहचान है अपरिमेय संख्या का कि अपरिमेय संख्या को जब हम लोग दशमलव प्रसार में बदलेंगे तो दशमलव प्रसार उनका अशांत रहेगा। क्या रहेगा, अशांत। अशांत का मतलब होता है कि किसी भी दशमलव अंक के कितनों भी अंक के बाद पूर्णतः वो कभी भी कटेगा नहीं, वो आपस में अलग अलग संख्या आके चलते रहेगी आगे तक। तो ऐसी संख्या हमारा कहला जाएगा अपरिमेय संख्या। जैसा आपने देखा होगा कि कभी हम किसी संख्या में भाग लगाते हैं, है ना, तो भाग लगाने के बाद दशमलव भी आ जाता है लेकिन उसके बाद भी संख्या आती रहती है, कभी कटता भी नहीं है। तो ऐसी संख्या हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और वे संख्या, ये तीसरा नियम ये भी समझ सकते हैं कि अगर किसी दिए गए संख्याओं का अगर वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकल रही है ना, दी गई संख्याओं का अगर पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो वैसी भी संख्या हमारा कहला जाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये सभी कंडीशन से आप पहचान सकते हैं कि परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या कौन है। तो यहाँ तक डिक्लियर हो गया, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1.3 है, प्रश्नावली 1.3 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 1 है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए तो सिद्ध करने के लिए हम लोग पहले करते क्या है, तो पहले इसको मानना होता है ना, कि किसी भी अपरिमेय संख्या को अगर सिद्ध करके दिखाना है तो पहले मान लेते हैं कि दिया गया संख्या अब ये परिमेय संख्या है। ठीक है, हल करेंगे इसको तो लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या
है। रूट 5 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। तो इसमें क्या हो जाएगी देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा कि रूट 5 बराबर है पी बटे क्यू, समझ रहे होंगे है ना। रूट 5 क्या है? रूट 5 बराबर हो गया पी बटे क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, तो तिर्यक गुना करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगी रूट 5 का क्यू अब बराबर यहाँ से हो जाएगा पी। तो यदि इसको करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, तो उलट जाएगी संख्या, यानी कि क्यू बटे कितना हो जाएगा पी। यहाँ से 1 था क्योंकि इसके गुणनफल में 1 रहेगा कि नहीं रहेगा, हमेशा कोई भी संख्या लिखा हुआ तो गुणनफल में 1 तो रहना ही रहना है। तो इसके बाद इधर आ जाएगी तो हो जाएगी रूट का 5, इतना हो गया। तो देखिए ये संख्या चाहे जो भी हो, चाहे देखिए 5/7 हो या 7/5 हो, दोनों संख्या तो परिमेय ही रहेगी ना। कंडीशन तो चेंज नहीं ना होगा जी, अंक चेंज हो सकता है, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, आंसर का मान बदल जाएगा, लेकिन जो संख्या है ये परिमेय संख्या अभी भी है, पहले भी था और अभी भी है। ठीक है, तो ये संख्या अभी भी परिमेय है, लेकिन ये संख्या देखिए क्यू बटे पी क्या होगा, यहाँ आप लिखेंगे हम लोग कि चूंकि क्यू बटे पी पूर्णांकों का परिमेय संख्या है, पूर्णांकों का परिमेय संख्या है, जबकि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो यहाँ विरोधाभास है, जो यहाँ विरोधाभास है। चलिए ये चीज़ें लिखना कंपलसरी है। विरोधाभास का मतलब होता है कि जैसा पहले था अब भी है, रूट 5 था, ऊपर में सिर्फ चेंज कंडीशन हुआ है, पर पहले वाली अवस्था में ही है। और क्यू बटे पी क्या है? पूर्णांकों का एक परिमेय संख्या है, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर आपको समझा दिया है। तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि रूट 5 क्या है, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो ये प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन हो गया, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आज नहीं हुआ ये क्वेश्चन या तो सीख नहीं पाए तो आप वीडियो को फिर से चलाकर देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से विशेष रूप से समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये भी वही है। प्रश्न कहता है नंबर 2 में कि सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए यही आपको सिद्ध करना है। तो इसमें भी देखिए वही कंडीशन है, सेम अंक, चाहे अंक में बदला है, क्वेश्चन तो सेम टू सेम कर रहा है, तो हम लोग सेम प्रक्रिया द्वारा बनाएंगे। हल क्या करेंगे, यहाँ हल करेंगे कि फिर से मान लेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कि 3 + 2√5 जो हो जाएगा क्या हो जाएगी, P बटे Q के रूप का हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 2√5 को इधर रख लीजिए, इसको उधर भेजिए, P बटे Q माइनस का 3। तो यहाँ से हो जाएगा कि 2√5 = अगर एलसीएम लेते हैं तो Q हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा P - 3Q। ठीक है, चलिए तो अब क्या हो जाएगा, अगर करें तो √5 बराबर हो जाएगा P - 3Q बटे 2Q, इतना हो जाएगा।
तो देखिए इसमें जितनी भी संख्या दी हुई है सभी पूर्णांक में, क्योंकि पी और क्यू तो कोई पूर्णांक होता है ना जी। जो परिमेय संख्या होती है पी और क्यू कोई पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक से कोई संख्या गुना होगा तो पूर्णांक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन √5 आपने अभी तुरंत देखा यहाँ कि √5 जो था एक अपरिमेय संख्या था कि नहीं था। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या का योग है, ऊपर में अपरिमेय संख्या का योग है, इसलिए दिया गया संख्या क्या रहेगी, अपरिमेय रहेगी। तो इतने के बाद आपको आप लिखना है नीचे, है ना, यहाँ तक बिल्कुल समझ जाइए। अब नीचे आपको लिखना है कि चूंकि P - 3Q बट्टे 2Q, ये 2Q कहाँ से है, इधर से यहाँ जो था इसको गुना कर दिए, ठीक है, बराबर जो इतना पूर्णांकों का परिमेय संख्या है, पूर्णांकों का परिमेय संख्या है। जबकि यहाँ भी जबकि नहीं लिखा गया है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो यहाँ विरोधाभास है। हाँ, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या। वही बात है, देखिए एक था क्वेश्चन, तो इसमें सिद्ध करें कितना एक अपरिमेय संख्या, ऐसा दिया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो कह दिया कि निम्नलिखित जो है संख्या अपरिमेय संख्या है। तो 3 का नंबर 1 जो दिया हुआ है ये है, 3 का नंबर 1 में वही अपरिमेय सिद्ध करना है 1/√2। नंबर दूसरा है 7 बटे इतना √5, 7 × √5। नंबर 3 है 6 + √2। तो कोई डिफरेंट नहीं है, ये आराम से इसी प्रकार से प्रूव हो जाएगा सभी। तो पहले हम लोग नंबर 1 को हल करते हैं। ये पहले क्या करेंगे, तो नंबर 1 को हल करते हैं पहले। तो नंबर 1 को हल करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1/√2। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/√2 बराबर P/Q। तो यहाँ से और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास देखिए Q = √2P, ठीक है। तो अगर हम इधर करें तो जगह Q/P बराबर √2 इतना हो सकता है, क्योंकि ये देखिए P/Q अगर परिमेय संख्या है तो Q/P यानी उलट भी देंगे तो परिमेय संख्या ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ सब क्या आ गया हमारे पास, तो अब आ गया है कि चूंकि Q/P पूर्णांकों का परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है जो यहाँ विरोधाभास है। ये हो गया। तो अतः हम यहाँ क्या कह सकते हैं, इसलिए जो लिखा हुआ था 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। दूसरा प्रश्न है, इसी में देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 7√5। कितना दिया हुआ है 7√5। तो 7√5 देखिए दिया हुआ, तो इसको भी हम लोग सेम इसी प्रकार से हल कर लेंगे।
तो मान लेंगे पहले कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से 7√5 बराबर जो हो जाएगा p/q के। तो यहाँ से अगर हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर हो जाएगा p/7q, नहीं हो जाएगी। तो आप देखिए यहीं से लिख दीजिएगा कि चूंकि p/7q पूर्णांकों का परिमेय संख्या है, पूर्णांकों का परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो यहाँ क्या है, जो यहाँ विरोधाभास है। हो गया। अतः आप लिख सकते हैं इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार आप समझ चुके हैं कि जितने भी प्रश्न रहेगा, चाहे वो परिमेय संख्या से हो या वो प्रश्न अपरिमेय संख्या से हो, आप आसानी से बिल्कुल ही एक नॉर्मल ट्रिक के द्वारा ये पता कर सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और हमें पूरी विश्वास है कि ये जो चीज़ें हमने आपको अभी बताया वो पूरे आपको याद हो गया होगा, पूरा कंफर्म हो गए होंगे आप। इसलिए ये उम्मीद है कि आप ये चीज़ों को सीख गए हैं। ठीक है, और आगे इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारे क्वेश्चंस को आप जो है आसानी से बनाते रहेंगे। ठीक है, तो यही था आपका चैप्टर नंबर जो है प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन। इसमें हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 6 + √2 को छोड़ दिया हूँ, है ना। ये देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप इसको हल करने का प्रयास कीजिए, है ना। आपको खुद से इसको बना लीजिएगा, और यदि नहीं बनेगा तो हमें कमेंट कीजिए, हम इसको फिर से आपके स्क्रीन पर ये सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लिए तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे कल हम लोग नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ।